तो दोस्तों अब हैं हम मेकअप रूम में, जहाँ पर हमारी हीरोइंस और एक्टर्स सब यहाँ पर मेकअप करते हैं। अब हमारे साथ है शाइना खत्री। इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, शी इज़ सो ब्यूटीफुल एंड शी इज़ सो ब्यूटीफुल इन द पर्सन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज सेट पे आके मेकअप हो रहा है मेरा, और ये मेरे फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो बुलाए हुए हैं यहाँ पे। तो मुझे अपने फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराना बहुत पसंद है, तो मुझे उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड दूसरी ये चीज़ कि अब हम बोल्ड इंडस्ट्री से तो कट चुके हैं, बट हम आपको कहीं ना कहीं तो दिखना ही है, हमें तो दिखना ही है भाई, नहीं दिखेंगे तो बिकेंगे कैसे। तो हमने अपने आप को दिखाने के लिए कुछ और शुरू किया है। तो हमारे सर ने SSK सर ने चैनल शुरू किया है, उस पर अब हम नया अपना कुछ करेंगे, जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सरप्राइज़ ओपन हो, सरप्राइज़ ही रहेगा। आपको बहुत जल्द हम कुछ नया स्पेशल दिखाने वाले हैं। ऑफ कोर्स दोस्तों, दिस विल बी ए स्पेशल, नॉट बोल्ड, बट कुछ ऐसा जो आपने कभी देखा ना हो, कमाल की चीज़ है। एंड दिस इज़ फॉर ऑल फॉर फ्री, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट। हाय, इनका नाम है भूपेंद्र राजपूत, मेकअप आर्टिस्ट। और मेरी इंस्टा आईडी है ऑफिशियल शाइना खत्री। प्लीज़ गो लाइक एंड सब्सक्राइब। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है गाइस, तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज गाइस, क्योंकि मुझे आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बोल यार ये IMDb वाले बहुत झूठ बोलते हैं तो मेरे फिर को। मैं IMDb पे मैं आपका विकिपीडिया पेज बना दूंगा, आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। 10th पास। 10th पास से आई एम सो सॉरी, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि आप ज़्यादा पढ़ाई करके आप डायरेक्ट मॉडलिंग करने के लिए आए। कि ये सच है कि आपने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था? हाँ ये सच है। तो दोस्तों ये सच है कि इन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था। इनकी पढ़ाई के बारे में थोड़ी सी IMDb इन्फॉर्मेशन यहाँ हुआ है, बट अरे तो चलता है। वहाँ पे तो ऐसा है कि मेरी कमाई के बारे में भी गलत लिखा है, जितना लिखा है उसका आधा भी नहीं कमाया मैंने अभी तक। ये हल सच जबानी है। तो जो आप देखते हो वो है नहीं, जो आप देखते हो वो सब है नहीं। शाइना बोल रही है कि जो कमाई दिख रही है मेरे IMDb पे वैसी है नहीं, और वो सिर्फ 10th की है। उसके बाद हाँ, उन्होंने कॉन्टेस्ट जीता चंडीगढ़ से, वहाँ पर उसके बाद वो मॉडलिंग से यहाँ मुंबई में है, तब से मुंबई में है। शाइना आप कब से मुंबई में हो? मैं 3 साल हो गए मुंबई में। 3 साल हो गए। जी। तो आपका स्ट्रगल आपको लग रहा है आप आज भी स्ट्रगल कर रहे हो? नहीं, स्ट्रगल तो देखो हमेशा कभी ख़त्म होता ही नहीं है। Okay. स्ट्रगल तो सबको करना ही पड़ता है, और मेरे ख्याल से ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे फिर लाइफ आराम से जीने की आदत पड़ जाएगी। ठीक है ना, मतलब वो होता है ऐसा कि आपको कुछ मिल गया है, आपका फाइनल हो गया, आराम से पड़ जाओ, निकलें। मुझे स्ट्रगल करते रहना है, क्योंकि उसी से मेरे को एक जीने की हिम्मत मिलती रहेगी कि हाँ मुझे कुछ करना है लाइफ में। अच्छा शाइना, बट आप एक हमेशा एक मतलब आप एक गलती निकालती कि मुंबई में सब कुछ है बट खाना नहीं है मुंबई का। ऐसा क्यों? खाना बहुत अच्छा होता है, मैंने तो यहाँ पर खाया भी, शूटिंग में ठीक ठाक होता है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि खाना मुंबई में अच्छा नहीं है? एक्चुअली मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में ना प्रॉपर घर का, जो घर में ही खेत में ही उगाया जाता है और बिल्कुल फ्रेश होता है, तो वहाँ का टेस्ट अलग हो जाता है। आपके मेरे खुद के घर में भैंस वैसे गायें वगैरह है, प्रॉपर सामने ही दूध निकल रहा है, प्योर होता है सब कुछ। शायद वहाँ के टेस्ट में इसलिए डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं पूरा प्लानिंग से होता है। हीरोइन को दोनों को पता नहीं है कि स्क्रिप्ट क्या है, शॉट क्या है, क्या बात करनी है, अभी उनको पता है, सेट पे आके पता चलता है। इतना सीक्रेट रखा जाता है स्क्रिप्ट। और ये दोस्तों ऐसा नहीं है, इसको रखना ही पड़ता है, क्योंकि पता नहीं चोरी कर लेते हैं तुरंत बोलते हैं। ठीक है, अभी आप कितनी फिल्में कर रही है, मतलब वेब सीरीज कितने कर रही है अभी? मैं बोल्ड वेब सीरीज तो नहीं कर रही हूँ, एक साल हो गया है मुझे शायद। मैं कंटिन्यू यूट्यूब, फेसबुक और मेरा अपना भी यूट्यूब है, उस पर काम कर रही हूँ। शाइना, एक कंप्लेंट है फैंस की कि आप अनकट पे जा रहे हो, बट वहाँ पर मतलब आपने एक शूट किया जो लोगों को पसंद नहीं आया, कि आपने ऐसा बोल रहे कि आपने फंसा है। आपको क्या कहना है उसके ऊपर? मेरा ये कहना है कि हमेशा आपको बोल्ड ही क्यों देखना है मुझे। मेरा जहाँ तक मन था मैंने वहाँ तक किया, इससे आगे मैं नहीं कर पा रही हूँ। मेरा दिल नहीं गवाही दे रहा है, तो मैं आपको मतलब कैसे कर दूँ कि वो चीज़। ये भी राइट है, उनको करना चाहिए कि क्लियर कर रहे हैं कि उन्होंने अनकट क्यों नहीं किया। वो एक लिमिट होती है लड़की, मतलब आप देखोगे कि अनकट में नहीं है तो उनकी एक लिमिट होती है हर चीज़ में। आप तो बात कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई आपको डेट को पूछेगा तो आप क्या बोल सकते हैं? तो मैं कहूँगी पैसे जेब में रखना और गाड़ी तैयार रखना, मैं भी तैयार हूँ। तो देखो, नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल हीरोइन है, पूछो। गालियाँ देने से कुछ नहीं होता है, पूछो भाई, मेरा तो एक ही मानना है। मुझे अच्छा लगता है वो गालियाँ देते हैं। गालियाँ देने से एक फ़ायदा है, उनकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं।
ओके इट्स ओके वो बुरे भी कमेंट्स कर रहे हैं पर टाइम निकाल के मुझे कमेंट तो कर रहे हैं ना. बट यू सी शी इज मतलब सो स्वीट, शी इज टेलिंग इन फ्रंट ऑफ एवरी वन ऑफ यू. देखो बात करो, जरूरी नहीं गाली देनी है. डेट को पूछो भाई, ये आती है लड़कियां हंसते हंसते बात करती है. अभी इसने दिखाया कि देखो अब पूछो कपड़े पैसा बुलाओ आ जाएंगे अच्छे. फैन ऐसी होती है, बात कीजिए, बात करने से सब कुछ होता है. और ये कई वेब सीरीज कर रही है अभी और फिल्में भी कर रही है. हाँ एक्चुअली अभी मैंने बोर्ड से हट के कुछ सीरियल में ट्राई किया तो सीरियल भी किया है अभी. मतलब ज़्यादा कंटिन्यू मतलब जो कंटिन्यूटी वाले होते हैं 1-2 दिन वाले. और क्राइम वगैरह भी कर रही हूँ अभी जो क्राइम पेट्रोल चल रहा है तो दंगल टीवी के लिए कुकू वर्टिकल्स भी कर ले रही हूँ. ओके ओके. बट अभी क्या है कि मुझे बोल्ड नहीं करना है. तो अब शाइना मन नहीं है. देखो उनको कुछ चेंजेस चाहिए भाई, चेंजेस सबको होने चाहिए. तो शाइना आपने ट्राई किया बड़ी फिल्म के लिए ऑडिशन के लिए, अगर है तो कोई प्रूफ है आपके पास कि आप ऑडिशन के लिए गए थी? मेरे पास मतलब पहली बात तो मुंबई में आजकल 90% ऑडिशन ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन 10% हो रहे हैं. तो ऑडिशन मेरे ख्याल से जहाँ मेरे को जाना चाहिए था धर्मा प्रोडक्शन, आराम नगर में जितने भी स्टूडियोज़ हैं उन सब में मैं गई हूँ ऑडिशन देने. एक्चुअली सबसे फर्स्ट हमारा क्या आ जाता है प्रॉब्लम कहीं भी सिलेक्शन होने का, ऑडिशन हम अपनी तरफ से 100% देते हैं. पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, हमारा बोल्ड सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. यहाँ पे आ जाता है कि हमारा एक दीवार आ जाती है बोल्ड कि आपने अगर बोल्ड किया है तो आपको काम नहीं मिल सकता. ये दोस्तों ये बहुत गलत है. मैं आपको बता दूं, सिल्वेस्टर स्टैलोन, रैम्बो, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी पॉर्न इंडस्ट्री से. इतना बड़ा एक्टर जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं, उसको पिताजी मानते हैं इंडिया में. रैम्बो, सिल्वेस्टर स्टैलोन, उनको जानते हो. उन्होंने शुरुआत की थी पॉर्न स्टार से. और आपने देखा रहेगा 10 साल पहले शाहरुख खान ने बोला था ही ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ पॉर्न स्टार. बट ये बोल्ड इंडस्ट्री से है. अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं. आप बात करोगे ऐसा लगेगा कि यार कितने नॉर्मल है. आप जैसे ही नॉर्मल इंसान है, कुछ नहीं, बस इनको अभी कुछ नया करना है. ये देखो क्राइम पेट्रोल भी कर रहे हैं, फिल्म भी कर रहे हैं, वेब सीरीज भी कर रहे हैं, धर्मा प्रोडक्शन के लिए इंटरव्यू भी दे रहे हैं. आपने बताया कि आप धर्मा प्रोडक्शन में गए थे, वहाँ से क्या रिप्लाई आया? एक्चुअली वहाँ पर ऐसा रिप्लाई नहीं आता है. वहाँ तो ऐसे जैसे भीड़ आती है, एक ऑडिशन देती है और चले जाती है बस. अच्छा, अगर हमको लगा कि आप सच में ऑडिशन के लिए गए थे, हमको कोई क्लिप मिल सकता है कि आपने दिया करके, ताकि हमको पता चले. विदाउट रेफरेंस मेरा एक काम होता है कि विदाउट रेफरेंस हम लोग कुछ ऐसा नहीं बोलते. मेरे माइंड में कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं वीडियो बनाऊं. मतलब मैं गई एक दिन निकाला और सब स्टूडियो में गई, मैंने कहा नॉर्मल चले जैसा ही जाते. था. हाँ मतलब वहाँ नॉर्मल ही है. आप जाओ, आपका नाम लिखवाया जाएगा, हाँ ठीक है. उसके बाद आपका नंबर आएगा, आपको खड़ा किया जाएगा, नाम पूछा जाएगा, आप कहाँ से हैं वो पूछा जाएगा, हाइट, एज और कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, बस इतना ही. और आप उसके बाद आप चले जाते हो. वो स्टॉक में पड़ा रहता है. अगर उनको लगता है कि आप कैरेक्टर में फिट हो रहे हो किसी, तो आपको बुलाते हैं, अदरवाइज. ओके. और अभी आप बोल रहे हैं कि आप क्राइम पेट्रोल भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, उसके अलावा आप क्या कर रहे हो चैनल्स के लिए? मेरा अपना चैनल है, उसके लिए मेहनत कर रही हूँ. पॉडकास्ट का चैनल है, 15 मिनट की क्राइम सीरीज होती है, उसका भी चैनल है अलग से. व्लॉग्स बनाती रहती हूँ, उसका चैनल अलग से है. बस यही सब चालू है अभी तो. आप देखोगे कि इनका खुद का चैनल भी है यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, बट ये डेडिकेट होती है ये अपने पॉडकास्ट के ऊपर. हाँ थोड़ी हंसती ज़्यादा है पॉडकास्ट के ऊपर, बिकॉज शी इज़ अ हैप्पी पर्सन. ऑफकोर्स थोड़े सवाल यहाँ वहाँ से होते हैं. प्रॉपर एक इंटरव्यू होगा शाइना के साथ, प्रॉपर डिटेल में थोड़े टफ क्वेश्चन भी पूछेंगे. देखो गाइस, एक बात का जवाब मैं देना चाहूँगी. मेरे अनकट के लिए मुझे इतना फोर्स मत कीजिए, क्योंकि मैं कभी करने नहीं वाली ज़िंदगी में. मेरा खुद का दिल अभी इस चीज़ को गवाही नहीं दे रहा है. लाइक अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आपको मैं कहूँ आप आइए कैमरे के सामने नंगे हो जाइए, आप नहीं हो सकते हैं. नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है, वैसे ही मेरे लिए मुश्किल है. मैं बोल्ड तक आई, इतने आपकी खुशी के लिए कर दिया, वो भी बड़ी हिम्मत से किया मैंने. पर इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी, तो माफ़ कीजिएगा. हाँ उन लड़कियों से आप डिमांड कर सकते हैं जो लड़की ऑलरेडी कर रही है, तो मेरे को मैं नहीं हूँ उसमें, मैं नहीं कर पाऊँगी. मुझे नहीं लगता मैं कभी कर पाऊँगी. देखो नहीं मतलब इनको लिखना है, इन्होंने जो करना था वो कर दिया, ठीक है. ये एक ब्यूटी पेजेंट है, ये जीत चुकी है, ये सब कुछ कर चुकी है. बट इनको उस लिमिट तक नहीं जाना है, क्योंकि उनकी भी फैमिली है, उनको जवाब देना पड़ता है. यकीन नहीं करोगे, आप एक बार फिर से पूछ लो, सानिया आपको घर पे जवाब देना पड़ता है ये सब करते हो तब? घर से तो मेरे रिश्ते ही टूट गए सारे. मेरे को गाइस घर से बेदखल कर रखा है. मेरे को कोई घर पे नहीं घुसाता है, कोई बात नहीं. मतलब मैं खुद की फैमिली से बहुत अलग हूँ. मतलब क्योंकि हमारी फैमिली मतलब नॉर्मल सी बात है. मैं हरियाणा से हूँ. हरियाणा से किस गांव से? मैं अम्बाला कैंट से. अम्बाला से. और आपकी फैमिली के बारे में बताओ, मम्मी पापा क्या? सॉरी उसके बारे में मैं कभी शायद नहीं बता पाऊंगी. मम्मी पापा है? ये भी नहीं बता पाऊंगी. अच्छा, सिबलिंग कितने हैं? अब आप इनडायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं तो ऐसे इनडायरेक्ट पूछ रहे हैं. सिबलिंग तो बता सकते हैं आप, कितने सिबलिंग्स हो? ये समझ लीजिए मैं दुनिया में अकेली हूँ.
बस Shaina is not comfortable, so we'll not going to ask her anymore because बस उन्होंने जो भी दे दिया इन्फॉर्मेशन ये काफ़ी है. थैंक यू.